राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। बंधुओं, 20 जून 2021 को गंगा दशहरा आ रहा है। इसका अभी अपने आप में एक बड़ा महत्व है। गंगा दशहरा के बारे में जब मैं आपको बताने जा रही हूँ तो इस दिन गंगा माता धरती पर अवतीर्ण हुई थी। इसे भागीरथी जी इतने प्रयत्न से पृथ्वी पर स्वर्ग से ला पाए थे। इसके बाद अत्यधिक यत्न करने को भागीरथ प्रयत्न भी कहा जाने लगा। जेठ सुदी दशमी, शुक्ल पक्ष की जो दशमी आती है जेठ के महीने में, तो उसमें भारत की सर्वश्रेष्ठ जो पवित्र गंगा नदी है उसका अवतरण होने के कारण इसका नाम गंगा दशहरा पड़ गया था। इस दिन घर में कहते हैं कि जितने भी पुरुष हों, लड़के हों, तो उनके नाम से सवा सेर आटे का चूरमा और पूड़ियाँ बनानी चाहिए। और इसके अलावा एक अलग से और बना लेना चाहिए। तो जो सवा सेर आटे का चूरमा या पूड़ी हम बनाते हैं उससे ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाना चाहिए। तो इस सब चूरमे को हनुमान जी के भोग लगाना चाहिए। और हनुमान जी क्या है, हनुमान जी की पूजा आरती करने से धूप देनी चाहिए। और हनुमान जी क्या है, हमारी शनि से रक्षा करते हैं, क्योंकि शनि की अभी उल्टी चाल शुरू होने वाली है। क्योंकि बृहस्पति और शनि की जो वक्री और उल्टी चाल शुरू होगी ना, तो वो एक साथ हो जाएंगे। तो हमें हनुमान जी इन सब चीज़ों से बचाएंगे। तो जो भी हो, ये जो चूरमा हम बनाते हैं वो नौकरों में, ब्राह्मणों में, सब में बांट देना चाहिए। बासी नहीं रखना चाहिए। और अलग से जो हम एक चूरमे की ढेरी बनाएं सवा सेर की, वो हम घर के सारे सदस्य खा लें और बच जाए तो उसे रख भी सकते हैं। अब आपको मैं गंगा दशहरा पर जो आएगा 20 जून को पड़ेगा, तो जेठ शुक्ल पक्ष की जो दशमी है वो 20 जून को है। ये तो आपको पता ही है, मैंने बता भी दिया। तो इस दिन पतित पावनी माँ गंगा का अवतरण हुआ, ये भी मैंने आपको बताया है। धर्म, संस्कार और पुण्य की प्रतीक माँ गंगा के अवतरण दिवस पर देवगुरु जो बृहस्पति है ना, तो वो वक्री हो रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति हमारे धर्म, संस्कार, ज्ञान और धर्म के देवता हैं ना। तो ज्योतिषी जी हैं वो ये कहते हैं, जो जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं, जो भी आचार्य हैं, शास्त्रीज हैं, वो बताते हैं कि गंगा दशहरा से गुरु की उल्टी चाल 18 अक्टूबर तक रहेगी। ये जो इस दिन 20 तारीख को शुरू हो रही है वो 18 अक्टूबर तक रहेगी, है ना। तो लगभग 120 दिनों की जो गुरु की उल्टी चाल है वो शनिदेव भी वक्री चाल का साथ मिल जाएगा। शनिदेव की भी चाल ना वक्री होगी। तो इस समय गुरु स्वयं शनिदेव की राशि कुंभ में विद्यमान है। इस प्रकार शनि और गुरु का उल्टा गोचर वैश्विक स्तर पर, विश्व के स्तर पर जो बड़े बड़े भौगोलिक हैं, राजनीतिक हैं, सामाजिक परिवर्तन हैं, इनका संकेत दे रहे हैं। इन दोनों ग्रहों की जो उल्टी चाल है आगामी 120 दिनों तक विभिन्न बड़ी घटनाओं के साक्षी बन सकते हैं। ये लोग, हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं, वो कहते हैं कि जो वक्री गुरु शनिदेव के प्रभाव को बढ़ाएंगे। ये जो वक्री हो रहे हैं हमारे गुरु बृहस्पति, ये ग्रह, तो वो शनिदेव का जो प्रभाव है उसको और बढ़ा देंगे। और शनि देव जनता और न्याय के कारक हैं, ये आप जानते हो। शनि का तो न्याय ऐसा है कि तुरंत न्याय देते हैं, गलत को गलत, सही को सही साबित करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। और गुरु ज्ञान और विवेक को प्रदान करते हैं। इससे आगामी दिनों में जो आगे आने वाले दिन हैं उसमें जनता में ज्ञान विवेक के साथ न्याय के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। समाज और सत्ता में भ्रष्टता और दमन का भाव जो कम होगा, तो लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, और कोरोना के समय में सब वैसे भी एक दूसरे का कितना सहयोग कर रहे हैं, तभी तो आज हम जीत पा रहे हैं कि सहयोग के बिना। तो ज्योतिषाचार्य ये भी बताते हैं कि गुरु 14 सितंबर से लेकर के 20 नवंबर तक मकर राशि में शनिदेव के साथ रहेंगे। इस दौरान कोरोना महामारी में संक्रमण जो है ना वो बढ़ने का अंदेशा रहेगा। तो हमें बहुत सोच समझ के, बहुत अभी भी
सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और साफ़ सफाई, हाथ धोना बार बार, ये सब इनका सबका हमें बहुत ध्यान रखना है। तो इस दौरान कोरोना संक्रमण बढ़ने का अंदेशा भी है। तो यह समय जो है ना, धर्म, अध्यात्म, त्याग और सेवा भावना को बल देने वाला रहेगा। तो इसमें ज़्यादा हम अगर अपना ध्यान लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। शनि और गुरु की ग्रह चाल से जो कुछ राशियां हैं उनको लाभ भी होगा। तो इसमें क्या है, कौन कौन सी राशियों को लाभ होगा, मैं ज़्यादा डिटेल में ना बता करके सूक्ष्म में आपको बता देती हूँ कि वृष राशि है, मिथुन है, तुला है, धनु है, मकर है और कुंभ राशि के जो जातक हैं वो काफ़ी लाभान्वित होंगे। वहीं कर्क है, कन्या है, वृश्चिक है, मीन राशि है, इन लोगों को थोड़े सतर्क रहना पड़ेगा। साथ ही संवेदनशीलता के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ज्योतिषाचार्यों की राय जो क्या है कि वो ये कहते हैं कि शनि और गुरु के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए जाप, अनुष्ठान आदि पर, जप है, तप है, इन पर जोर देना होगा। तो ये ज़्यादा सही रहेगा। तो हमें बहुत ध्यान से, बहुत समय का अच्छे से ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है बंधुओं। और अब आपको मैं गंगा दशहरा की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और क्योंकि सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ तो अच्छा ही बता देती होंगी। अगर अच्छा लगे तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए सुनते हैं, कथा सुनते हैं गंगा दशहरा की। प्राचीन काल में अयोध्या नगर में सागर नाम का राजा हुआ था। उसके केशनी तथा सुमिति नाम की 2 रानियां थीं। एक रानी के एक पुत्र था असमंजस, दूसरी के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सागर ने अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। इंद्रदेव ने यज्ञ भंग करने के लिए उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। घोड़े को ढूंढते ढूंढते राजा सागर जो थे ना, उसके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। अब कपिल मुनि समाधि में लीन थे। राजपुत्रों ने राजपुत्र होने में वशीभूत कपिल मुनि की समाधि भंग कर दी। समाधि भंग होने से क्रोधित मुनि ने राजा के सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। तभी राजा सागर के पुत्र अंशुमान उन्हें ढूंढने निकले। आश्रम में पहुंचे तो महात्मा गरुड़ ने सब वृतांत बताया और कहा, पहले तो तुम अश्व को ले जाकर पितामह का यज्ञ पूरा करवाओ, फिर उन सब की मुक्ति के लिए स्वर्ग से गंगा माता को पृथ्वी पर लाने का प्रयत्न करना। अंशुमान ने घोड़ा ले जाकर पितामह को सारा वृतांत बताया और यज्ञ के पूर्ण होने पर अपने पुत्र दिलीप के साथ गंगा अवतरण के लिए आयु पर्यंत घोर तपस्या की, किंतु वे सफल न हो सके। तब महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गोकर्ण तीर्थ में जाकर गंगा अवतरण के लिए कठोर तपस्या की। घोर तपस्या करते हुए जब कई वर्ष गुजर गए, तब ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम गंगा को पृथ्वी पर ले जाना चाहते हो तो शंकर जी को अपनी तपस्या के द्वारा प्रसन्न करना होगा, क्योंकि जब मैं कमंडल से गंगा जी को मुक्त कराऊंगा तो वह अपने तीव्र वेग के कारण सीधे पाताल लोक में चली जाएंगी और पृथ्वी पर उनके तीव्र वेग को सिर्फ शंकर जी ही झेल सकते हैं। तब भागीरथ ने एक अंगूठे के बल से पृथ्वी पर खड़े होकर शिव जी की स्तुति करते हुए तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर गंगा जी का वेग धारण करने के लिए अपनी जटाएं फैला दी। अपनी तीव्र वेग से गंगा जी को बहुत अभिमान था। उन्होंने सोचा शंकर जी उनके तीव्र वेग को संभाल ही न सकेंगे और वह सीधी ही रसातल में चली जाएंगी। इस बात को शंकर जी जान गए। उन्होंने अपनी जटाओं को बांध दिया, जिससे गंगा जी उनकी जटाओं में ही चक्कर काटती रह गईं, निकल न सकी। तब भागीरथ जी ने देखा कि इनके प्रयत्न से गंगा जी को मुक्त करा के भी उनका मनोरथ जो है ना सिद्ध नहीं हो पाया है।
तब उन्होंने फिर शंकर जी की तपस्या की। तब प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में से एक लट खोली। उसमें से गंगा जी 7 धाराओं के रूप में बह कर के निकली। उन्हें उनके वेग को जान करके शिव जी ने गंगा को हिमाचल की ब्रह्मा द्वारा निर्मित बिंदुसार सर में छोड़ा। उस सर में 7वीं धारा थी भागीरथ जी के पीछे पीछे चल पड़ी। आगे रथ में सवार राजा भागीरथ जी चले। गंगा का तीव्र वेग से राह में आने वाली सभी चीज़ें बह चली। उस मार्ग में जाहनु ऋषि का आश्रम था। तपस्या स्थल पड़ता था तो तपस्या में विघ्न न पड़े, तो ऐसा सोचकर ऋषि गंगा जी को पी गए। तब भागीरथ जी ने पुनः सोच फिक्र में पड़ गए। तब उन्होंने व देवताओं ने मिलकर जाहनु ऋषि से प्रार्थना की। तब जाहनु ऋषि ने हमने पुनः अपनी जांघ से निकाल दिया। इसी से उन्हें जाह्नवी अर्थात जाहनु ऋषि की पुत्री का नाम भी मिला है। तब बहते बहते गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर राजा सागर के 60,000 पुत्रों के भग्नावशेषों को बहाती हुई अनेक राह में पड़ने वाले पापियों का उद्धार करती हुई सागर में जा मिली। कपिल मुनि के आश्रम में ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर राजा सागर के तप से प्रसन्न होकर गंगा जी को भागीरथी नाम दिया। तब से भागीरथ ने अयोध्या का राजकाज संभाला और कालांतर में पुत्र लाभ करके सुखपूर्वक राज्य भोग करके परलोक गमन को गए। तो ये तो गंगा दशहरा की कथा थी। आप भी सुनिए, अपने सगे संबंधियों को सुनाइए, उनको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लाभान्वित हो सकें। और छोटे मोटे दान पुण्य गंगा दशहरा के दिन भी करिए। फिर अगले दिन 21 जून को निर्जला एकादशी आ जाएगी, तो उस दिन की कथा तो मैंने पहले सुना रखी है, उसको जाके सुनिए। कथा नहीं, उसके बारे में बता रखा है, मैं कथा भी सुनाऊंगी, तो आप करिए। राधे राधे।